Good morning, students. I hope you all are doing well. Today we will discuss about the states of matter. As I have already told you that there are three states of matter: solid state, liquid state, and gaseous state. Solids, liquids, and gases, all the three are considered as matter, as all these can occupy space and have mass. Okay, so ये सभी क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, और इन सभी की सभी का क्या होता है, भार होता है, सॉलिड्स का भी, लिक्विड्स का भी और गैसेस का भी। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, मैटर में कंसिडर करते हैं, और ये तीनों क्या हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, पर इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस देखो तुम, सॉलिड और लिक्विड को में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। वैसे अपीयरेंस से ही पता लग जाता है कि सॉलिड चीज़, जैसे चेयर देख लो, लिक्विड में वाटर देख लो, चेयर और वाटर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, दोनों मैटर में ही, लेकिन फिर भी इनमें क्या है, बहुत सारे डिफरेंसेस। ठीक है, और अगर हम एयर की बात करते हैं, जैसे हमारे आसपास हर जगह एयर है लेकिन हमें दिख भी नहीं रही है एयर। ठीक है, तो मतलब एयर में और चेयर में देखो तो कितना डिफरेंस होगा, बहुत सारा डिफरेंस है। ठीक है, तो है सारे ही मैटर में, मतलब मेन ये मैटर से हुए हैं। जैसे देखो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स में कौन कौन आते हैं, बॉयज़ आते हैं, गर्ल्स आते हैं, मैन आते हैं, वुमेन आते हैं। ठीक है, तो हैं तो सभी ह्यूमन बींग्स ही, लेकिन फिर भी कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हमने आगे फर्दर कैटेगराइज किए हैं। ठीक है, जैसे पेड़, सारे पेड़ ही होते हैं। ठीक है, ऑल ट्रीज आर ट्रीज, चाहे आम का पेड़ हो, चाहे अन्य कोई भी ऑरेंज का ट्री हो। ठीक है, सभी किस में आते हैं, ट्रीज़ में, लेकिन उनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए उनको क्या कर दिया है, अलग अलग से कैटेगराइज किया है। वैसे एक ग्रुप किस में आते हैं, वो ट्रीज़ के ग्रुप में, वैसे हम ह्यूमन बींग्स के ग्रुप में आते हैं, और ये सभी किस ग्रुप में आते हैं, मैटर के ग्रुप में। लेकिन हैं ये सभी मैटर, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, इसलिए इनको किन तीन स्टेट्स में डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस। अब देखना है कि तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। अब देखो शेप और वॉल्यूम के बेसिस पे, सॉलिड की शेप क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, हम जैसे चेयर है, चेयर को हम कुछ शेप उसकी चेंज नहीं कर सकते ना, चेयर की जो शेप है वैसी वैसी रहेगी। हाँ, हम तोड़ दें वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ जो शेप है वो फिक्स है। हमारे बेड की शेप जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो सॉलिड्स की क्या होती है, फिक्स शेप। पहले मैं शेप बताती हूँ तुम्हें। लिक्विड्स की शेप क्या होती है, कोई अगर हम एक ग्लास में पानी डाल देते हैं तो उस लिक्विड की शेप कैसी हो जाएगी, ग्लास की तरह हो जाएगी। अगर हम वही पानी एक बकेट में डाल देते हैं तो वो बकेट में चला जाएगा, बकेट की शेप जैसा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये ग्लास है, सपोज़ ग्लास में हम पानी डाल देंगे तो पानी की शेप कैसी हो जाएगी, जैसे ग्लास की शेप है वैसी हो जाएगी, ऐसा ही लगेगा हमें, ऐसी शेप है पानी की। अगर हम उसी पानी को बकेट में डाल देंगे तो उस पानी की शेप कैसी हो जाएगी, जैसे बकेट की शेप है वैसी हो जाएगी ना, ऐसी लगेगी हमें कि पानी की शेप ऐसी है। तो लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, वो कैसी शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, जिस कंटेनर में हम उसको डालते हैं उसकी शेप को वो एडोप्ट कर लेता है। ठीक है, और गैसेस की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। कभी तुमने सोचा है कि गैस को हम ग्लास में डाल दें और ग्लास की तरह शेप हो जाएगी? नो। ठीक है, हम डाल ही नहीं सकते ऐसे, मतलब वो अलग टेक्निक्स होती है। तो गैसेस की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। हर कोई मैटर किससे मिलके बना होता है, ये तो तुम्हें बताया था, पार्टिकल से मिलके, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके। तो सॉलिड में जो होता है वो, सॉलिड्स की क्या होती है, फिक्स शेप, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, और ये कौन सी शेप लेता है, जिस कंटेनर में डालो उसकी, और गैसेस की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। वॉल्यूम, अब मैं वॉल्यूम होता है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई करना, लाइक उस टाइप का होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो चेयर है, जैसे चेयर ने अब जितना स्पेस ऑक्यूपाई करना है उतना ही करना है, बेड ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई करना है उतना ही करना है। अगर तुम्हारा रूम थोड़ा सा भी छोटा हुआ बेड से, तो उस रूम में तुम बेड को नहीं रख पाओगे, तुम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब उसकी शेप क्या है, सॉलिड की फिक्स। कोई भी सॉलिड चीज़ ले लो, ठीक है, उसकी शेप क्या होगी, फिक्स। लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड का भी वॉल्यूम तो फिक्स होता है ना, जैसे 1 लीटर की टंकी तुमने घर में सुना होगा, 1 लीटर की टंकी, तो उसमें कितना पानी आएगा, सिर्फ 1 लीटर ही आएगा। कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे लिखा होता है 2 लीटर,
तो उसमें कितनी कोल्ड ड्रिंक आती है? सिर्फ 2 लीटर ही आती है। मतलब वॉल्यूम क्या है? फिक्स। हाँ, शेप वो अगर बॉटल में डालेंगे तो बॉटल की ऑक्यूपाई कर लेगा, टैंकी में डालेंगे तो टैंकी की ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। सॉरी, 1000 लीटर की होती है टैंकी ज़्यादातर, या 500 लीटर्स की, ठीक है। तो उसकी फ़िक्स शेप तो नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम जितना आना है उतना ही आएगा किसी चीज़ में लिक्विड, ठीक है। ये नहीं है कि 2 लीटर की टैंकी में कभी 3 लीटर पानी आ जाए, नेवर पॉसिबल, ठीक है। तो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक पे 3 लीटर आ जाए, कभी भी पॉसिबल नहीं होता। हमेशा जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही आता है, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम क्या होता है लिक्विड का? फिक्स। सॉलिड का भी क्या होता है? फिक्स। लेकिन गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। जैसे एक बहुत बड़ा रूम है, उसमें गैसेस है सपोज, उसमें 3 गैसेस के मॉलिक्यूल हैं सपोज, 3 गैसेस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। पार्टिकल बोलूँगी मैं अभी, 3 गैसेस के पार्टिकल है, तो वो पूरे रूम में कहीं भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये नहीं कि वो इतनी सी जगह में ही रहेंगे। अगर रूम इससे बड़ा हो तो भी अगर 3 पार्टिकल हैं तो वो भी पूरे रूम को ही ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। तो गैसेस का फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ठीक है। सॉलिड में भी मैटर के पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड में भी होंगे, गैसेस में भी होंगे, लेकिन उनका अरेंजमेंट कैसे होता है? सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। इसी अरेंजमेंट की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं पार्टिकल, तभी इनकी क्या होती है? फिक्स शेप। अब इन पार्टिकल्स को हम हिला नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तभी सॉलिड्स की मैंने बताया था ना, फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम। अब इन्होंने इतना स्पेस ही ऑक्यूपाई करना है, क्योंकि सपोज देखो, अगर किसी के पार्टिकल्स में ज़्यादा डिफरेंस होता, स्पेस होता बीच में, तो वो पार्टिकल्स तो नज़दीक आ सकते थे, ठीक है। लेकिन अब इसके पार्टिकल ऑलरेडी क्या है? बिल्कुल नज़दीक है, तो इनको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स कैसे होते हैं अरेंज? बिल्कुल क्लोज। उनके बीच में स्पेसेस, जो खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है ना, ये क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। और पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा क्लोज। अब लिक्विड के केस में क्या होता है? लिक्विड के केस में पार्टिकल्स के बीच में थोड़े क्या होते हैं? स्पेसेस होते हैं। ये जो स्पेस होते हैं ना, खाली स्पेस पार्टिकल्स के बीच में, इनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। इनको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होते हैं? थोड़े स्पेस होते हैं। अब स्पेस है, इसी की वजह से ये क्या कर पाते हैं? लिक्विड फ्लो कर पाते हैं। देखो पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल थोड़ा आगे को मूव कर सकता है ना, क्योंकि पार्टिकल्स क्या करते हैं? मैटर के मूव करते रहते हैं, क्योंकि इसको जगह मिल रही है तो ये मूव कर सकता है। ये वाला इधर को मूव कर सकता है, इसीलिए जो लिक्विड है वो फ्लो कर सकते हैं, फ्लो कर जाते हैं ना। तो तुम बॉटल से पानी निकाल लो तो उसको आराम से पानी क्या हो जाता है? ग्लास में पड़ जाता है, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ठीक है। और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। खाली स्पेस क्या होता है? बहुत ज़्यादा। पार्टिकल इसके क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। और एम्प्टी स्पेस क्या होते हैं? पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए डिफ्यूज़न बताया था मैंने, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में फ्री स्पेस बहुत होते हैं। एक गैस के पार्टिकल दूसरी गैस के पार्टिकल्स के फ्री स्पेस में क्या कर जाती है? इंट्रैप हो जाती है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब पहले फोर्थ पॉइंट देखो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस। मैंने बताया ना, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिस खाली होते हैं उनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस क्या है? बहुत ही कम। लिक्विड में क्या है? थोड़े से ज़्यादा। और गैसेस में बहुत ही ज़्यादा क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है कि पार्टिकल एक दूसरे की तरफ कितनी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल की तरफ कितना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला पार्टिकल इसके पार्टिकल की तरफ कितना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है उसको, मतलब ये पार्टिकल एक दूसरे पे कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं तभी ये क्लोज है ना, ठीक है। तो सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। लिक्विड में दूर हैं पार्टिकल, इसका मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे इतना ज़्यादा, ठीक है। तो सॉलिड्स के कंपैरेटिव लिक्विड में क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है। और गैसेस में तो बहुत ही कम होती है, क्योंकि पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा दूर तो एक दूसरे को ही इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते। रिजिडिटी होता है कि कोई चीज़ कितनी हार्ड है, ठीक है। तो ये हार्ड ही होते हैं ना सॉलिड्स, ठीक है, फ्लो नहीं कर सकते, हार्ड है। तो ये क्या है? वेरी हाई रिजिडिटी है इनकी। लिक्विड्स की क्या है?
लेस रिजिडिटी, इसलिए ये क्या है फ्लूइड्स, और गैसेस क्या क्या है रिजिडिटी है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल रिजिड नहीं होती गैसेस, कहीं से भी कहीं भी फ्लो कर जाती है आराम से। डेंसिटी, डेंसिटी एक्चुअली होता है भार की तरह किसी चीज़ का, तो भार, ठीक है, वैसे भार में टोटल डेंसिटी नहीं बता सकते, आगे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी कहीं डेंसिटी क्या होता है, लेकिन अभी तुम भार की टर्म में सपोज कर लो। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, हैवी होते हैं, भारी होते हैं, तो सॉलिड्स की डेंसिटी हाई, लिक्विड थोड़े कम होते हैं ना भारी, तो लिक्विड्स की डेंसिटी लो। गैसेस का तो तुमने भार भी बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है, तो गैसेस की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी किसी चीज़ को कंप्रेस कर देना, ठीक है, जैसे ये पेपर है तो चाहे सॉलिड, लेकिन हम इसको थोड़ा बहुत क्या कर पा रहे हैं, कंप्रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इतना रिजिड सॉलिड नहीं है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब वैसे सॉलिड्स की बात करूँ मैं, तो चेयर है, जैसे चेयर को तुम क्या कंप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो सॉलिड्स जो प्योर सॉलिड्स होते हैं वो उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम, ऑलमोस्ट नील, नील का मतलब ज़ीरो के, ठीक है। लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा, के लिक्विड्स को हम थोड़ा थोड़ा कंप्रेस कर भी सकते हैं, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं उसमें कोल्ड ड्रिंक, उसमें गैस, ठीक है, चलो अभी छोड़ो, तुम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। और गैसेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में जो जब तुम कैप खोलते हो उसका तो गैस निकलती है, क्योंकि वो कंप्रेस करके डाली हुई होती है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में, ठीक है। बहुत इजीली क्या हो जाती हैं, गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं। अब है डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न मैंने तुम्हें बताया था इंटरमिक्सिंग, पार्टिकल्स, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के खाली स्पेस में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस ही नहीं होता, तो दूसरे सॉलिड के पार्टिकल, जैसे चेयर और टेबल को मिक्स करें तो कभी मिक्स हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि चेयर के पार्टिकल्स भी क्लोज क्लोज, टेबल के पार्टिकल भी क्लोज क्लोज, तो इंटरमिक्सिंग नहीं हो सकती, तो बहुत कम होती है। इसमें लिक्विड्स में हो जाती है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ एक है वाटर, ठीक है, दूसरी तरफ कुछ और लिक्विड ले लो, एल्कोहल ले लो, ठीक है, एल्कोहल के पार्टिकल्स, दोनों के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो एक के पार्टिकल दूसरे के एम्प्टी स्पेसिस को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, और दूसरे दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। और गैसेस का तो मैंने तुम्हें बताया था, परफ्यूम की स्प्रे, इंसेंस स्टिक की स्प्रे, तो गैसेस क्या होती हैं, सबसे ईजीली क्या होती हैं, डिफ्यूज़ होती है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेसिस, ओके।